नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया है और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा भी खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर, तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। बाईस के बादशाह की शुरुआत करेंगे। उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही। इस वक्त सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसके साथ ही भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। 3 ट्रक सामग्री राज्य सूचना में मंगाई गई। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। 3 ट्रक सामग्री जो है वो मंगाई गई है, जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, किस तरह का ये आरोप है? 3 ट्रक सामग्री की बात की जा रही, किस तरह की सामग्री है? देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 3 ट्रक सामग्री भरकर सूचना विभाग में मंगाई गई है, जो कि प्रचार प्रसार के लिए, बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए सामग्री मंगाई गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायत किया है चुनाव आयोग से और ये भी कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी एक चिट्ठी भेज चुकी है आयोग को, जो यहाँ पर अफसर है उनके खिलाफ भी शिकायत कर चुकी है और आज फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शिकायत पत्र भेजा गया है चुनाव आयोग को। साफ तौर से समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिसके चलते चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। जी सफी, ये जो 3 ट्रक हैं ये इस वक्त कहां हैं और इनको क्या जब्त भी किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा? पार्टी ने पत्र लिखा है, चुनाव आयोग को भेजा है, बिल्कुल चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। साफ तौर से तक जो अगर समाजवादी पार्टी के माने तो उनका कहना है कि सूचना विभाग में ये ट्रक भेजे गए हैं। 3 ट्रक की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि 3 ट्रक भर के सामग्री मंगाई गई है चुनाव प्रचार के लिए, जिसकी शिकायत की गई है। फिलहाल अब चुनाव बिल्कुल शिकायत कर दी गई है, अब कब तक कार्रवाई होगी देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सफी इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप हैं। 3 ट्रक जो चुनाव की सामग्री है, विज्ञापन सामग्री है, उसको बीजेपी के द्वारा मंगाया गया है, ऐसे आरोप हैं। और अब बात करेंगे नड्डा का मंथन। आगरा में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
20 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक है। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन इस वक्त आगरा में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 विधानसभाओं के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और उसको लेकर पूरा जो गुणा गणित है चल रहा है। कैसे चुनाव में जीत दर्ज की जाए उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव जीतने के मंत्र भी दिए जा रहे हैं। आगरा में ये बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। अजेंद्र, ये जो बैठक चल रही है काफी वक्त हो चुका है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए शैलेश, आपको बताऊं कि जिस तरह से आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा के होटल रमाडा में आए हैं और रमाडा होटल में आने से पहले उन्होंने आगरा के जो भगवान शिव का जो मंदिर है, राजेश्वर मंदिर में वहां दर्शन किए। उसके बाद वो रमाडा होटल आए। रमाडा होटल में आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के सभी विधानसभा के यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं। बूथ स्तर तक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग रखी गई है, जो कि दोनों मंडल के ही यहाँ पर नेता आए हैं। सुबह जब यहाँ पर वो जो आए थे तो उसके बाद जलेसर से संजीव दिवाकर जो प्रत्याशी है उसके समर्थकों ने यहाँ नारेबाजी की। मीटिंग अंदर जो मीटिंग चल रही है, काफी घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो कार्यकर्ता बाहर निकल कर आ रहे हैं उनसे पूछने की हमने कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि अभी हमें बताने के लिए मना करी गई है। अंदर मीडिया का जाना अलाउ नहीं है, अंदर कोई भी प्रेस वार्ता अभी तक नहीं की गई है। हालांकि जो निमंत्रण भाजपा की ओर से आया था, कार्यकारिणी की ओर से, वो कहा गया था कि यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन है, लेकिन प्रेस वार्ता होटल के लॉबी तक ही सीमित है। अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे बाद जब ये मीटिंग खत्म होगी तब शायद मीडिया से मुखातिब वो होंगे। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर एक जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी देखने के लिए मिली शैलेंद्र, क्योंकि इस बार आगरा के 5 सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी गई। तमाम जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे दलों से आए थे, उनको सीट दे दी गई। उसके बाद यहाँ काफी विरोध है। कहीं ना कहीं एक भीतर खाने जो अंदरूनी कलह एक देखने के लिए भाजपा में मिल रही है, और वो आगरा में ही नहीं, चाहे वो अलीगढ़ हो या उत्तर प्रदेश के कोई भी जिलों में। और कह सकते हैं जो बैठक है, हो सकता है कि कैसे इन तमाम लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए, संगठन में एकजुटता कैसे लाई जाए, इसको लेकर भी ये बैठक जो है काफी अहम है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम आपको आगरा से बता रहे थे, इस वक्त बैठक जो है बीजेपी की चल रही है। रमाडा होटल में बैठक है, जहां मंथन किया जा रहा है कैसे जो 2017 की जीत है उससे एक बार फिर से यहां दोहराया जाए। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे गाने से बनेगी बीजेपी की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम जनता के बीच निकल चुके हैं। हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भूखा टाइट रहेगा। काम धाम नहीं, तो बाबाजी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं। काम जो है धरातल पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। क्या योगी जी के कछुआ करेगा छुए? हमारे क्षेत्र में बीजेपी की गई है। अब योगी को देंगे नसीब बाहर नहीं मिला। कमल का फूल साइकिल में तो पिंचर है। 25 साल से जमा ना करो, 15 साल से जमा ना करो, उन्हें छूट मिल रही है। जो समय पे जमा कर रहे हैं उन्हें कहाँ छूट मिल रही है? हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे गाने से बनेगी बीजेपी की बात।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं। यूपी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए आज एक नया गाना यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार लॉन्च किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने बटन दबाकर इस गाने को लॉन्च किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप ने राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इस समय भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं। उद्घाटन किया गया है, हम इसकी वजह जानते हैं। राकेश जी, यहाँ मीडिया सेंटर का क्या औचित्य है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इस चुनाव को वर्चुअल चुनाव तरीके से लड़ा जा रहा है। ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी इस मीडिया सेंटर के माध्यम से राज्य की सभी सूचनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यक्रमों को, योजनाओं को, उपलब्धियों को और विपक्ष के जो तमाम तरह की अफवाहें हैं उनका खंडन करने के लिए इस मीडिया सेंटर का उपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के इस मीडिया सेंटर से समाचार पत्रों को, चैनलों को बहुत जल्दी त्वरित गति से सूचनाएं यहाँ से आसानी से मिल सकेंगी। क्या जिले में भी इस तरीके के मीडिया सेंटर खोले? नहीं, जिलों में मीडिया सेंटर नहीं, क्षेत्रों में मीडिया सेंटर हम बना रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर में, काशी क्षेत्र का बनारस में, ऐसे ही ब्रज क्षेत्र का आगरा में, पश्चिम क्षेत्र का मेरठ में और कानपुर क्षेत्र का कानपुर में हम ऐसे 6 मीडिया सेंटर अलग अलग स्थानों पर खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के मीडिया सेंटर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत जल्दी उनका उद्घाटन हो जाएगा ताकि वहां से प्रत्याशियों के कार्यक्रमों के संदर्भ में, पार्टी की गतिविधियों के संदर्भ में सही समय पर मीडिया को सही जानकारी मिल सके। जो भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं इसके लिए? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ताओं को, राज्य स्तर के प्रवक्ताओं को अलग अलग मीडिया सेंटर का इंचार्ज किया गया है, जो मीडिया सेंटर्स पर रह करके मीडिया के प्रबंधन के लिए, मीडिया की रणनीति बनाने के लिए और पार्टी का पक्ष रखने के लिए वहां से लगातार कार्यक्रम संचालित करते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है और अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी मीडिया सेंटर के उद्घाटन किए जाएंगे और वहां पे प्रवक्ताओं को तैनाती दी जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो बीजेपी ने एक और गाना लॉन्च किया है, साथ ही साथ मीडिया सेंटर जो है उसका उद्घाटन हुआ है और भी मीडिया सेंटर खोले जाने की बात सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, जो मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन हुआ है और भी कई क्षेत्रों में, जैसा कि अभी हम सुन पा रहे थे, उनके उद्घाटन होंगे। इसके अलावा जो गाना लॉन्च हुआ है, तो ये माने बीजेपी जो है वर्चुअली प्रचार गाने के तहत करना चाहती है, गाना पॉलिटिक्स की तरह देखें इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में है पूरी तरीके से और हर एक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो या तहसील स्तर का क्षेत्र हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो संदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जो कि जनता के लिए उसने पिछले 5 वर्षों में किया है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार ने केंद्र स्तर से क्या क्या योजनाएं जनता के
ये लाई हैं और जनता कितनी लाभान्वित हुई है, इन सब तमाम योजनाओं को एक समाहित किया गया है इस गाने में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का थीम सॉन्ग है, जिसे कि आज मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर जारी किया है। और उस थीम सॉन्ग के जरिए उन तमाम योजनाओं और तमाम लाभार्थियों को उन तक पहुंचाने के लिए और जनता के बीच एक संदेश देने के लिए ये थीम सॉन्ग रहेगा। और उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र में, अवध, पश्चिमी और कानपुर परिक्षेत्र में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में इस थीम सॉन्ग को ले जाया जाएगा, जनता के बीच में इसको सुनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को और बेहतर से बेहतर किया जाए, जिससे कि मतदान का प्रतिशत उनका बेहतर हो सके। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने जो पिछली योजनाएं हैं उनका एक बार फिर से संदर्भ लेते हुए एक बार फिर से कहा कि किसानों को लेकर के केंद्र ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। विशेष रूप से गन्ना किसानों को लेकर के जो नाराजगी रहती थी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र के किसानों को और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के जितने भी गन्ना किसान हैं उनके किसी भी बकाये को नहीं रखा है। और आज ही सुरेश राणा का भी बयान आया है, जो कि गन्ना विकास मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बजाज चीनी मिल का जो पिछला बकाया था पिछले काफी वक्त से, उसका 50% दे दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से किसानों को भी टारगेट कर रही है और हर एक उस लाभार्थी वर्ग को अब टारगेट करना चाहती है जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचा है। और यही वजह है कि थीम सॉन्ग के जरिए जनता के बीच में अपना प्रताप, ये माने ये गाना कम है जो विकास कार्य सरकार ने अब तक कराए इन 4.5 सालों में, चाहे वो प्रदेश सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिसका फायदा सीधे तौर पर आम जनता को पहुंचाए, ये गाना जो है विकास कार्यों का बखान करता हुआ नजर आएगा। शिव प्रताप, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी विकास परक योजनाएं हैं उनको लेकर के इस गाने का थीम सॉन्ग बनाया गया है। और इसमें किसानों को लेकर के, स्मार्ट सिटीज को लेकर के, इसके अलावा जो अन्य तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो इस वक्त चल रही हैं जनता के बीच में और लाभार्थियों तक पहुंच रही है, गरीबों तक पहुंच रही, डबल राशन जो बिल्कुल बीजेपी की कोशिश है कि जो भी विकास कार्य इस कार्यकाल में हमने कराए हैं, फिर केंद्र सरकार की वो योजनाएं, वो विकास कार्य उनको सीधे जनता तक पहुंचाया जा सके और गाना इसका एक बेहतर माध्यम है। फिलहाल के लिए शिव प्रताप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बीजेपी ने आज एक गाना लॉन्च किया है और जो थीम सॉन्ग है विकास कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाएगा। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बागी बहू को मिला आशीर्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम जनता के बीच निकल चुके हैं, हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भूखा स्टार्ट रहेगा। काम धाम में नहीं, तो बाबाजी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं, काम जो है धातल पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। नहीं योगी जी के कछुआ करेगा छुए। हमारे क्षेत्र में बीजेपी की भैया अब योगी को देंगे, नसीब बाहर नहीं मिला। कमल का फूल साइकिल में तो पिंचर है, 25 साल से जमा ना करो, 15 साल से जमा ना करो, उन्हें छूट मिल रही है। जो समय से जमा कर रहे हैं उन्हें कहाँ छूट मिल रही है। हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बागी बहू को मिला आशीर्वाद। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में भाजपा की सदस्यता हासिल करने के बाद अपर्णा यादव लखनऊ पहुंची और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। खुद अपर्णा यादव ने यह फोटो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, साथ में कैप्शन लिखा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी यानी
नेताजी से आशीर्वाद लिया। इस फोटो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही मिल रही है, चर्चा है। समर्थक कमेंट भी कर रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद छोटी बहू को साथ है और वो भी चाहते हैं कि यूपी में फिर भाजपा की सरकार बने। और इसी खबर पर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, अब ये जो फोटो वायरल हो रहा है, आज सुबह से हम देख रहे हैं जो लोग हैं उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, कोई इसके फेवर में है, कोई इसके अगेंस्ट में है। इसको कैसे समझें? क्योंकि अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने यह कहा था कि नेताजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानी और वो शामिल हुई। हालांकि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है अपर्णा यादव की कि नेताजी उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आज सुबह करीब 8 बजे जब लखनऊ आई और मुलायम सिंह के आवास पर जाकर उनसे बाकायदा आशीर्वाद लिया। करीब 1 घंटे मुलायम सिंह के साथ रही अपर्णा यादव। जहां तक शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने ट्वीट किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अखिलेश यादव से ही मिलने के लिए मुलायम सिंह उस दिन गए थे जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह से नहीं मिले, और कारण था अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव को अखिलेश यादव चाह रहे थे, मुलायम सिंह यादव चाह रहे थे कि उनको कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी तरह से इस पर राजी नहीं हुए। अंत में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद, पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से पहले अपर्णा यादव एक बार जैसे आज मुलाकात की है, वैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी अपर्णा यादव गई थी मुलायम सिंह यादव से, यानी अपने ससुर से मिल के बाकायदा उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ऐसा अपर्णा यादव अपने समर्थकों से बुलवा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है कि मुलायम सिंह के बार बार कहने के बाद भी अपर्णा यादव नहीं मानी और जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, समाजवाद का विस्तार हो रहा है। अखिलेश यादव ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा यादव के लिए कहा, लेकिन अपर्णा यादव ने आज जो मुलायम सिंह यादव से मिलकर आशीर्वाद लेकर ट्वीट किया है, उसको सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही मिल रही है। दिनेश, इसकी बड़ी वजह यही है कि नेताजी का जो कद है, जो चेहरा है, वो बहुत बड़ा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे बाकी हो, उनके आगे सब पीछे हैं, सब फीके हैं। तो अपर्णा यादव को ये लगता है कि नई पारी की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जब तक नेताजी का चेहरा साथ नहीं है तब तक वो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो नई पार्टी में भी संदेश देने की कोशिश है कि नेताजी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से, उधर अखिलेश यादव की तरफ से भी और इधर अपर्णा यादव की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि मुलायम सिंह यादव मेरे तरफ है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी बार बार यही कोशिश कर रहे हैं, नेताजी नेताजी, लेकिन अपर्णा यादव इनसे, अखिलेश यादव से 2 कदम आगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से पहले भी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लखनऊ आती हैं, मुलायम सिंह यादव से जाकर उनके आवास पर मिलकर उनसे आशीर्वाद लेकर फोटो बाकायदा ट्वीट करती हैं कि पिताजी का आशीर्वाद, नई पारी शुरू करने के लिए हमने पिताजी से, अपने ससुर जी से यानी आशीर्वाद ले लिया है। और बिल्कुल, अब इस फोटो का कितना फायदा उनकी इस नई पारी में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिनेश, आपका शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अपर्णा यादव की, जिन्हें मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया, और ये फोटो जो है उसको ट्वीट कर कैप्शन में भी जिक्र किया है अपर्णा यादव ने। और अब बात करेंगे कांग्रेस का चुनावी पिटारा। यूपी में कांग्रेस ने यूपी यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार शिक्षा बजट जो है बढ़ाएगी। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इसलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में
हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा। पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। तो परीक्षार्थियों के लिए बस ट्रेन सेवा जो है मुफ्त होगी, ये मैनिफेस्टो में कहा गया है। पेपर लीक को रोका जाएगा। सरकारी संस्थानों में छपाई होगी। सभी परीक्षाओं का शुल्क माफ होगा। प्राथमिक विद्यालयों में खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। आठ लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी। 5,000 करोड़ के माफ कीजिए स्टार्टअप फंड जो है वो बनेगा युवाओं के लिए। और फिलहाल के लिए 22 का भाषा में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। हम जनता के बीच निकल चुके हैं, हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भूखा स्टार्ट रहेगा। काम धाम में नहीं, तो बाबा जी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं। काम जो है धरातल पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। योगी जी के कछुआ करेगा छुए। हमारे क्षेत्र में बीजेपी की भैया योगी जगह